एक समय की बात है, भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भोलेनाथ आंखें बंद किए ध्यान लगा रहे थे। पार्वती जी महादेव से कुछ पूछना चाहती थी, जिसके लिए वो उनके ध्यान मुद्रा से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही भोलेनाथ ने आंखें खोली, पार्वती जी बोली, स्वामी, मैं बहुत देर से आपके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, जिसकी संतुष्टि के लिए मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उनके उत्तर जब तक मुझे नहीं मिलेंगे, मेरा मन शांत नहीं होगा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, तुम क्या पूछना चाहती हो? पार्वती जी बोली, स्वामी, इस संसार में भक्ति करने वाले मनुष्य हमेशा परेशान रहते हैं और नास्तिक हमेशा सुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? यदि ऐसा ही होता रहा तो मनुष्यों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। महादेव ने कहा, देवी, ऐसा नहीं है। इस मृत्यु लोक में सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनका मन भक्ति में लगेगा या वे मुझसे विमुख रहेंगे, ये उनके पूर्व जन्मों के कर्म है, जिसे हम भी नहीं बदल सकते। ये सुनकर पार्वती जी ने कहा, लेकिन प्रभु, यदि आप चाहें तो अपने भक्तों को कष्ट से बचा सकते हैं। ये कहकर पार्वती जी हट करके बैठ गईं। महादेव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी। हारकर भोलेनाथ ने कहा, यदि तुम हट कर रही हो तो मैं तुम्हें 7 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्तों के कष्टों को मिटाने का अवसर देता हूं, और मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक पर 7 दिन बिताऊंगा। ये सुनकर मां पार्वती बहुत खुश हो गईं। वो दोनों एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के रूप में एक गांव में पहुंच गए। वहां जाकर भगवान शिव और मां पार्वती को एक जगह से भगवान शिव जी की जयकार की आवाज सुनाई दी। दोनों उस ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा, एक लड़की भगवान शिव का जयकारा लगाकर भीख मांग रही थी। मां पार्वती ने कहा, नाथ, आप बताइए, इस छोटी सी बच्ची को भीख मांगनी पड़ रही है, वो भी आपका नाम लेकर। आप इसे धन देकर इसकी परेशानी खत्म कर सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा, तुम इसे धन दे दो, फिर देखो क्या होता है। पार्वती जी ने एक धन की पोटली उस लड़की को दी और कहा, बेटी, ये इतना धन है जिससे तुम्हें जीवन भर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर वो लड़की खुश हो गई और धन लेकर अपने घर चली गई। पार्वती जी ने कहा, देखा स्वामी, मैंने एक ही बार में उसके कष्ट मिटा दिए। अब ये आपका सदा गुणगान करती रहेगी। महादेव ने कहा, देवी, ये तो समय आने पर पता लगेगा। आगे जाने पर उन्हें एक व्यापारी मिला। वो भोलेनाथ को याद कर रहा था। हे भगवान, मेरा सारा सामान बिक जाए, जिससे मेरा व्यापार बढ़ जाए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, इसकी मदद करनी चाहिए। ये आपका बहुत बड़ा भक्त लगता है। इसका सारा सामान हम खरीद लेते हैं। महादेव ने कहा, इसका सामान धीरे धीरे बिके, यही इसके लिए अच्छा है। फिर भी यदि तुम इसकी मदद करना ही चाहती हो तो करो। 7 दिन तक तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। 8वें दिन हम फिर इनसे मिलेंगे। पार्वती जी ने आगे बढ़कर उस व्यापारी का सारा सामान खरीद लिया। वो खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद देकर वहां से चला गया। पार्वती जी बहुत खुश थी कि उन्होंने महादेव के भक्तों के कष्ट मिटा दिए। अब वे सदा उनका गुणगान करेंगे। इसी तरह महादेव और पार्वती जी गांव में रहते रहे। 2 दिन बाद उन्हें एक चोर मिला, जो चोरी करने से पहले मां काली की पूजा कर रहा था। पार्वती जी ने बहुत सा धन उसके पास रख दिया, जिससे उसे चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन महादेव ने कहा, देवी, हमारा पृथ्वी लोक पर समय पूरा हो गया है। अब हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैं उन सभी को देखना चाहती हूँ जिनकी मैंने मदद की थी। महादेव पार्वती जी को लेकर सबसे पहले उस लड़की के घर पहुंचे। वो अपने घर में बैठकर रो रही थी। पार्वती जी ने किसान की पत्नी के भेष में उससे पूछा, बेटी, मैंने तो तुम्हें बहुत सा धन दिया था, फिर भी तुम रो क्यों रही हो? उस लड़की ने कहा, हम तो पहले गरीब ही अच्छे थे। महादेव की कृपा से जो थोड़ा मिलता था उसी में खुश रहते थे। आपके धन से मेरे पिता सामान खरीदने व्यापारी के पास गए, लेकिन उस व्यापारी के पास केवल धन था। उसका सारा सामान किसी ने खरीद लिया था। वो दोनों सामान लेने आगे चल दिए। तभी उन्हें एक चोर मिला, जिसके पास बहुत सा धन था। वो भी घर का सामान लेने आया था। तभी राजा के सैनिकों ने तीनों को चोर समझकर कारागार में डाल दिया। ये सुनकर पार्वती जी को अपनी भूल का एहसास हुआ।
उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने जिसे जितना दिया है उसके लिए वही सही है। मुझे माफ कर दीजिए और इनके कष्ट मिटाइए। महादेव ने कहा, देवी, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए यह जरूरी था। मेरी भक्तों की तुम चिंता ना करो। कल सूर्य उगते ही ये 7 दिन पीछे से जीवन शुरू कर देंगे और सब भूल जाएंगे। अब हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। ये कहकर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भागलपुर गांव में गोकुल नाम का एक किसान अपनी पत्नी तपस्या के साथ रहता था। गांव में कई सालों से सूखा पड़ रहा था, इसीलिए भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन गोकुल गांव के जमींदार के घर गया और बोला, मालिक, मेरी पत्नी भूखी है, आप कुछ अन्न दे दीजिए, बदले में मैं आपके खेतों में काम कर दूंगा। ये सुनकर जमींदार ने कहा, तू कब तक उधार लेकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता रहेगा? अपना खेत मुझे बेच दे और पैसे लेकर शहर चला जा, वहां कुछ काम शुरू कर लेना। गोकुल ने मजबूरी में अपना खेत बेच दिया। खेत के पैसे और तपस्या को लेकर वो शहर आ गया। वहां उसे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। तब उसने एक हाथ रिक्शा खरीद लिया। अब वो दिन भर शहर की सड़कों पर हाथ रिक्शा चलाता और शाम को घर वापस आ जाता। एक दिन गोकुल हाथ रिक्शा लिए शाम तक बैठा रहा। उसे कोई सवारी नहीं मिली। गोकुल शाम को रिक्शा लेकर वापस घर जा रहा था। तभी उसे सामने शिवजी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर रिक्शा खड़ा करके गोकुल मंदिर के अंदर चला गया। वो भगवान शिव के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं गांव में भी भूखा मरता था, अब शहर में भी यही हाल है। कभी सवारी मिलती है, कभी नहीं मिलती। अब तो वापस गांव भी नहीं जा सकता। वहां मैंने खेत बेच दिया, अब क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ भोलेनाथ। शिवजी के सामने प्रार्थना कर वो मंदिर के बाहर आ गया और घर की ओर जाने लगा। तभी उसे किसी ने आवाज दी। गोकुल ने पलटकर देखा तो एक गरीब आदमी हाथ में लाठी लिए खड़ा था। गोकुल रिक्शा लेकर उसके पास गया और बोला, बाबा, आप मुझे बुला रहे हैं, क्या बात है? तब उस आदमी ने कहा, भाई, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? मुझसे चला नहीं जा रहा। गोकुल ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मुझे आज कोई सवारी नहीं मिली। आप बैठ जाइए, मैं आपको ले जाऊंगा। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बदले में तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। ये सुनकर गोकुल को गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी की हालत देखकर उसे उस पर तरस भी आया। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लगता है आज का दिन ही खराब है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। गोकुल उस आदमी को छोड़कर घर आ जाता है। घर पर तपस्या उससे पूछती है, सुनो जी, आज बहुत देर हो गई, आप पैसे दो, मैं बाजार से सामान लाती हूं। तब गोकुल ने कहा, मुझे आज एक भी सवारी नहीं मिली, आज भूखे ही सोना पड़ेगा। तू मेरा बिस्तर लगा दे, मैं रिक्शा खड़ा करके अभी आता हूं। गोकुल जब रिक्शे के पास जाता है तो देखता है रिक्शे के पास वही आदमी खड़ा था जिसे वो कुछ देर पहले ही बिना पैसे दिए छोड़कर आया था। उसे देखकर गोकुल गुस्से में बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अब तुम्हें कहीं नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुमने कहा था आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली, मुझे लगा तुम भूखे होगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, तुम ये खाना ले लो। गोकुल ने काफी मना किया, लेकिन वो नहीं माना और गोकुल को खाना पकड़ाकर चला गया। गोकुल घर के अंदर आ गया। उसने सारी बात तपस्या को बता दी। तब तपस्या ने कहा, चलो, कोई भला आदमी भगवान के रूप में हमें भोजन दे गया, इसे भोलेनाथ का प्रसाद समझकर खा लो, और जब भी वो आदमी तुम्हें मिले उसे बिना पैसे लिए जहां वो जाना चाहे छोड़ देना। गोकुल और तपस्या ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद तपस्या ने कहा, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने इससे पहले कभी नहीं खाया। तब गोकुल बोला, हाँ, आज मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर गया था, ऐसा लग रहा है इस आदमी के हाथों उन्होंने ही मुझे अपना प्रसाद भेज दिया। सुबह उठकर गोकुल रिक्शे को लेकर सड़क पर जाकर सवारी का इंतजार करने लगा। तभी उसे एक सेठ जी आते दिखाई दिए। सेठ जी ने उसके रिक्शे के पास आकर कहा, भाई, पुराने बाजार चलोगे? गोकुल ने कहा, हाँ हाँ सेठ जी, आप रिक्शे में बैठ जाइए। सेठ जी जैसे ही रिक्शे में बैठने लगे, गोकुल ने उन्हें रोका और कहा, माफ करना सेठ जी, रिक्शा खाली नहीं है
और वो रिक्शा लेकर दूसरी दिशा में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने आवाज लगाई, अरे भाई रुक जाओ, मैंने आपके लिए अपनी सवारी छोड़ दी। ये वही आदमी था जिसने गोकुल को खाना दिया था। आवाज सुनकर वो आदमी रुक गया। गोकुल उसके पास पहुंच गया और उससे पूछा, बाबा आप कहां जा रहे हो, मैं आपको छोड़ देता हूं। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। गोकुल ने कहा, आप बैठ जाइए। ये कहकर गोकुल उन्हें बिठाकर चलने लगा। रास्ते में उसने पूछा, बाबा आप कौन हैं? कल रात आप खाना कहां से लाए थे और आपको मेरा घर कैसे मिल गया? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। कुछ दूर एक सुनसान स्थान पर गोकुल ने रिक्शा रोक दिया और कहा, क्या बात है, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? उसकी बात सुनकर वे मुस्कुराने लगे और भेष बदलकर भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। गोकुल भगवान शिव को रिक्शे में बैठे देख दंग रह गया। वो रोते हुए उनके पैरों में गिर गया। तब भोलेनाथ ने कहा, कल तुम भूखे प्यासे थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से तुम्हें किसी वस्तु के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। गोकुल ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। ये धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, इस संसार में तुम मेरी भक्ति करते रहो, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। गोकुल जब घर गया तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी महल बन गई और उसके अंदर सोने चांदी के ढेर लगे हैं। गोकुल ने घर के अंदर ही एक भोलेनाथ का मंदिर बनाया और दोनों दिन रात भगवान भोलेनाथ का गुणगान करने लगे। किसी गांव में विक्रम नाम का किसान रहता था। वो शिवजी का भक्त था। वो सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी आशा व उसकी छोटी बेटी थी। ये परिवार बहुत गरीब था। विक्रम के पास अपने खेत नहीं थे। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो पाती थी। लेकिन विक्रम दिन रात शिवजी का गुणगान करता रहता था। वो सुबह और शाम दोनों समय मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, साथ ही मंदिर में साफ सफाई भी करता था। विक्रम स्वभाव से बहुत ही सीधा था। इसी कारण गांव के कुछ लोग उसे कम मजदूरी देकर ज्यादा काम करवा लेते थे। विक्रम की पत्नी आशा इस बात से बहुत दुखी रहती थी। वो विक्रम को समझाती तो विक्रम कहता, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। एक दिन कुछ लोग विक्रम के घर आए और उसे मजदूरी के लिए अपने साथ ले गए। सारा दिन उससे काम करवाया, पर शाम को उसे मजदूरी देने से मना कर दिया। विक्रम उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने उसे मार पीट कर भगा दिया। विक्रम को काफी चोट लगी थी। वो शिवजी के मंदिर के प्रांगण में आकर बैठ गया। घर पर उसकी पत्नी और बेटी भूखे थे। ये सोचकर वो रोने लगा। भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर वो बोला, बाबा मेरी क्या गलती है? मैं दिन रात आपकी भक्ति करता हूँ, मेहनत से गुजर बसर करता हूँ। आज मैं कैसे घर जाऊं? अपने परिवार को भूखा रहने के लिए कैसे बोलूं? तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसके पीछे एक साधु बाबा खड़े थे। साधु ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? विक्रम ने बाबा को सारी बात बता दी। तब बाबा ने अपने झोले से एक कटोरा निकाला जो अन्न से भरा था। बाबा ने कहा, बेटा इसे घर ले जाओ और अपने परिवार को भरपेट भोजन कराओ। विक्रम ने कहा, बाबा इस एक कटोरे अन्न से कैसे सब खाना खा सकते हैं? बाबा ने कहा, बेटा आज इसे ही पेट भर भोजन समझ लेना। विक्रम बाबा की बात मानकर अन्न से भरा कटोरा लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को कटोरा दिया और सारी बात बता दी। आशा ने उसे पकाने के लिए दूसरे बर्तन में निकाला तो देखा वो अन्न खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने कटोरा पूरा पलट दिया। उसके घर के सारे बर्तन भर गए, पर कटोरा वैसे ही भरा रहा। ये चमत्कार देखकर विक्रम को लगा कि वे जरूर कोई पहुंचे हुए संत होंगे। वो अगले दिन मंदिर गया, पर उसे वे नहीं मिले। विक्रम घर वापस आ गया। अगले दिन वही 3 आदमी जिन्होंने विक्रम को मारा था, विक्रम के घर पहुंचे और माफी मांगने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से सारा अन्न अपने आप खत्म हो जाता है। विक्रम समझ गया कि ये बाबा का चमत्कार है। उसने अपने सीधे स्वभाव के चलते उन्हें सारी बातें बता दी। उन तीनों को रोता देख विक्रम को दया आ गई और उसने वो कटोरा उन्हें दे दिया। उसकी पत्नी ने उसे रोका, पर वो कहने लगा, हमें केवल अपनी मेहनत की कमाई पर ही भरोसा रखना चाहिए।
ये अन्न इनका है तो इन्हें ही मिलना चाहिए। वे तीनों कटोरा लेकर चले गए। अगले दिन विक्रम फिर मजदूरी के लिए निकला तो खेत के पास उसे वही साधु बाबा मिल गए। उसने सारी बातें उन्हें बता दी। उन्होंने कहा, मुझे सब पता है। तब साधु बाबा बोले, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? विक्रम अपने साथ जो खाना लाया था उसने बाबा को खिला दिया। तब बाबा ने कहा, बेटा अब तुम सारे दिन भूखे रहोगे। विक्रम बोला, मेरे भोले बाबा मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। जैसे उस दिन उन्होंने आपको भेजा था, आज भी कुछ न कुछ इंतजाम कर देंगे। ये कहकर वो वापस काम पर जाने लगा। तभी पीछे से साधु बाबा ने उसे आवाज दी। उनकी आवाज पर वो मुड़ा तो देखा भगवान भोलेनाथ उसके सामने खड़े हैं। वो भोलेनाथ के पैरों में गिर गया। शिवजी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने खुद भूखे रहकर एक साधु को भोजन कराया, अब इसका फल भी तुम्हें मिलना चाहिए। तब विक्रम ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति में जीवन गुजर जाए, यही चाहिए। शिवजी ने कहा, आज से तुम्हें मेरी भक्ति के साथ सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। विक्रम जब अपने घर पहुंचा तो देखा घर की जगह महल बन गया है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं। उसने सारे काम छोड़कर उसी घर में शिवजी का बड़ा सा मंदिर बनवाया और दिन रात भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।